स्वागत है आपका ऑनलाइन वीडियो में। और मैं आपको यहाँ आज बताने जा रहा हूँ टेक्निकल एजुकेशन में पॉलीफेज सर्किट के बारे में। तो शुरू करते हैं। पॉलीफेज सर्किट लिखते हैं पॉलीफेज सर्किट। ठीक है, पॉलीफेज सर्किट मतलब बहुफेज परिपथ। ठीक है, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले कोई भी सिस्टम टू फेज सिस्टम, तो पहला है टू फेज सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या है? टू फेज सिस्टम में ये फिगर बनेगा आपका। टू फेज प्रणाली में दो वाइंडिंग होती है, यहाँ हो गया दो वाइंडिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लोग वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले वेक्टर डायग्राम में हम लोग क्या देखेंगे कि दो फेज होगा, क्योंकि डबल फेज। लेकिन हम जो सिंगल फेज कोई भी मोटर रहता है उसमें सप्लाई कितना देते हैं? एक ही फेज, लेकिन अंदर दो फेज बनता है। अंदर दो फेज कैसे बनता है? इसके माध्यम से, तो कैपेसिटर के द्वारा। जब कैपेसिटर के जब जितना सप्लाई हम देंगे उतना ही सप्लाई कैपेसिटर लेगा, और उसके बाद क्या करेगा? उतना ही सप्लाई हमको देगा चार्ज करने के पश्चात। ठीक है, तो सिंगल फेज हम सप्लाई दे रहे हैं, तो मान लिया एक फेज हम दिए हैं VA। ठीक है, VA दिए हैं। अब जैसे ही कैपेसिटर से जोड़ेंगे तो क्या होगा? वो कैपेसिटर से वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज वो कैपेसिटर तुरंत अपने देगा। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा कि वोल्टेज, जो कैपेसिटर द्वारा वोल्टेज है, वो कैपेसिटर द्वारा वोल्टेज क्या हो जाएगा? 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल पर आगे हो जाएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कैपेसिटर द्वारा वोल्टेज है कितना देगा? 90 डिग्री। तो इसको हम VB कर दे रहे हैं। ठीक है, ये सप्लाई वोल्टेज है और ये कैपेसिटर द्वारा वोल्टेज, तो दोनों वोल्टेज के बीच में 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल अंतर है। ठीक है, अब इन दोनों के मध्य का हमको रिजल्टेंट ज्ञात करना है। रिजल्टेंट कितना है? ठीक है, जैसे ही यह है, अब साइनसोइडल वेव में हम देखेंगे तो एक फेज है VA, ये VA हो गया, और उससे VB कितना डिग्री एंगल है? तो 90 डिग्री एंगल है। तो यहाँ से यहाँ 180 बीच में 90 डिग्री, तो VB हमको VR बनाना है। तो देखिए ये क्या हो गया? ये बेस हो गया, ये P हो गया, मतलब लंब, ये H हो गया। तो फार्मूला होता है पाइथागोरस का परिमेय, V² बराबर P के जगह VB² प्लस VA²। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा? 2VA, VA क्या हो जाएगा? 2V, और VA बराबर VB बराबर क्या है? V है। ठीक है, ये दोनों V वोल्टेज के बराबर है, तो यह दोनों क्या होगा? 2V²। 2V²। और जब इस पर, ये चूंकि स्क्वायर में है, और जब इस पर रूट चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? √2V। ठीक है, V बराबर क्या हो जाएगा? स्क्वायर से ये क्या होगा? रूट चढ़ेगा तो स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये V। कहने का मतलब टू फेज प्रणाली में कितना आया? VR बराबर √2VH। कोई दिक्कत? इसमें अगर कोई भी दिक्कत होगा तो आप अपना कमेंट्स दे सकते हैं। ठीक है, अब हम थ्री फेज प्रणाली में चलते हैं। थ्री फेज प्रणाली में दूसरा है थ्री फेज सिस्टम। थ्री फेज सिस्टम में क्या है? आपको तीन वाइंडिंग होगा, क्योंकि थ्री फेज है। ठीक है, और उसका तीनों साइकिल होगा। तो ये ऐसे साइकिल नहीं बनाएंगे हम, इसको ऐसे बनाएंगे।
इसमें 120 डिग्री का कोण होता है तीनों के मध्य वाले। ये VA है, ये VB है, ये VC है, ठीक है। तीनों के मध्य 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। आप लोगों को 3 फेज में मालूम होना चाहिए 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल कोण रहता है। अब क्या करना है कि बनाने के लिए सबसे पहले इसके मध्य, ये दोनों एंगल के मध्य एक रेखा खींचे। जैसे VA है या VB है या VC है, यह दोनों के मध्य एक रेखा खींचे। तो यहाँ से यहाँ टोटल 120 डिग्री थी, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो अब यह रेखा को बढ़ाएंगे, एक रेखा यहाँ से ऐसे लंबवत लाएंगे और इसी के पैरेलल एक और रेखा ले जाएंगे और यहाँ से यह ऐसे हो और यह दोनों को ऐसे मिला देंगे। तो ये यहाँ हो गया 30 डिग्री का, जो कि 60 के आधा है, और यहाँ भी क्या हो गया 30 डिग्री। इसका नाम कर देंगे ABC, यहाँ O, ठीक है। तो यहाँ भी H है, या B है, या P है, यह भी H है, ये B है और यह P है, ठीक है। तो यहाँ से हम भी ले सकते हैं। तो रिजल्टेंट है इसमें भी VR स्क्वायर बराबर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से cos 60 डिग्री है तो यहाँ cos 30 है, यहाँ भी cos 30, cos 30 डिग्री प्लस BC स्क्वायर cos 30 डिग्री, ठीक है। कितना है तो cos 30 का मान √3/2 प्लस √3/2, √3/2 तो हो जाएगा 2√3। हाँ, और ये AB तो VPH है, वोल्टेज है, तो VPH लिख सकते हैं क्योंकि दोनों AB स्क्वायर ये सब वोल्टेज है, तो VPH एक ही लिख सकते हैं। तो √2√3/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ VR स्क्वायर बराबर √3 VPH, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं VR स्क्वायर क्या है तो दो फेजों के मध्य एंगल है, तो दो फेजों के मध्य मतलब एंगल क्या होगा तो VL होगा। दो फेजों के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं, तो ऐसे हो जाएगा VL बराबर √3 VPH। ये हो गया आपका दूसरा सॉल्व, ठीक है। इसको आप फिर से वीडियो देखिए, और नहीं होगा तो कमेंट्स कर सकते हैं। अब हम तीसरा अध्याय पर चलते हैं, तीसरा पार्ट जो पॉलीफेज कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ पावर, मेजरमेंट ऑफ पावर, ठीक है। पहला है सिंगल वाट मीटर, ठीक है। सिंगल वाट मीटर के द्वारा कैसे मापा जाएगा, तो ये मान ली 3 फेज सर्किट है, ठीक है। इसमें RYB सप्लाई दे रहे हैं, ABC कॉइल है, ठीक है। तो 3 फेज सप्लाई दे रहे हैं। अब इसका पावर मेजरमेंट करना है, तो कहता है कि अगर पावर मेजरमेंट करना है अगर सिंगल वाट मीटर के द्वारा, तो तीनों फेज का वोल्टेज अगर सेम, कहने का मतलब है सेम है मतलब बैलेंस है, बैलेंस है वोल्टेज या बैलेंस लोड इसको कहते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज सेम नहीं रहेगा तो अनबैलेंस करेंगे, लेकिन यहाँ बैलेंस है, तो उस स्थिति में क्या करेंगे, यहाँ एक वाट मीटर लगाएंगे ऐसे करके, और यहाँ एक न्यूट्रल देंगे सप्लाई,
ठीक है। वाट मीटर का सिरा न्यूट्रल में जुड़ जाएगा, यहाँ एम एल सी ई, ठीक है, पॉइंट वाट मीटर जोड़ दिया गया। और जितना पावर आएगा, तो 3 फेज पावर मापना है, चूँकि तीनों फेज का जितना पावर वाट मीटर जो मापेगा, इसलिए 3 इंटू डब्लू। डब्लू मतलब वाट मीटर का जो पावर आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार क्या होगा, आपको सिंगल वाट मीटर के द्वारा ज्ञात हो जाएगा। अगर इसी में आपको अगर एक ही जगह डबल वाट मीटर लगाना है, ठीक है, अगर बैलेंस्ड है और एक फेज अनबैलेंस है, तो 2 फेजों में हम लगाएंगे दूसरा में डबल वाट मीटर। डबल वाट मीटर में क्या करेंगे, दूसरा फेज में एक लगा देंगे जिसमें न्यूट्रल से जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा एम, नहीं ये हो जाएगा एम एल, ये हो जाएगा सी, और ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 वाट मीटर है, तो क्या होगा, इसमें मापेंगे तो 2 इंटू, तो कहने का मतलब जो पावर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऐसा हो गया कि तीनों फेज में वोल्टेज अनबैलेंस है, कहने का मतलब वोल्टेज का जो मान है वो तीनों वोल्टेज अलग अलग है, उसमें तीसरा मेथड अपनाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 3 वाट मीटर मेथड। इसमें 1 वाट मीटर और लगाएंगे यहाँ, और इसको भी न्यूट्रल से जोड़ देंगे, ठीक है। तीसरा मेथड है 3 वाट मीटर मेथड। इसमें क्या करेंगे, तीनों का आएगा, जैसे मान लीजिए ये W1 हो गया, ये W2 हो गया, ये W3 हो गया, तो P बराबर हो जाएगा W1, क्योंकि तीनों वोल्टेज अलग है, तो तीनों में अलग अलग वाट मीटर लगाएंगे, एक ही वाट मीटर बारी बारी से नहीं, अलग अलग वाट, W1 प्लस W2 प्लस W3, तीनों का पावर आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अभी इसमें एक और टॉपिक बाकी है, लेकिन अगले वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि हम पावर के बारे में बताएंगे कितना प्रकार का पावर होता है, ठीक है। ओके, धन्यवाद। वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए और हमको फिर से आने का मौका दीजिए। ओके, धन्यवाद।